अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टर्किश रोल इंस्पायर्ड फिरनी रोल की रेसिपी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। फिरनी तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन एक बार फिरनी रोल बनाकर ट्राई करिए, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फिरनी रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया है, इसे मैं देसी घी से ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पर देसी घी से अच्छे से इसे ग्रीस कर लें और फिर बादाम को मैंने पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, उसे इस ट्रे में हर जगह अच्छे से स्प्रिंकल कर लें। तो देसी घी की वजह से ये पूरे ट्रे में अच्छे से चिपक जाएगा। तो बादाम का पाउडर डाल देने से हमें रोल बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर पूरे ट्रे पर बादाम के पाउडर को अच्छी तरीके से छिड़क लें। तो चलिए अब फिरनी बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ml दूध ले लिया है। इस दूध में मैं डाल दूँगी करीब 3 टेबलस्पून के बराबर चावल का आटा। चावल का आटा हल्का सा दरदरा रखें। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 500 ml के बराबर दूध लिया है, इसकी मैं रबड़ी बनाऊंगी। तो कढ़ाई में इसे डालकर धीमी आंच पर धीरे धीरे इसे पकने दें। बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि ये तले में जले नहीं। यहाँ पर अब इस पैन में मैं डाल दूँगी 3 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा आप रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं, बस हल्का सा दरदरा हो, नहीं तो 1/4 कप के बराबर चावल आप ले लें, उसे भिगोकर और फिर मिक्सर में उसका पेस्ट बना लें। तो उसे भी आप यहाँ पर फिरनी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्टकट प्रोसेस यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर चीनी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। और फिर धीमी आंच पर इनको लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये पूरा मिक्सचर एकदम गाढ़ा ना हो जाए। जिस तरह से फिरनी तैयार होती है बिल्कुल उस तरह की कंसिस्टेंसी इसमें आ जानी चाहिए। यहाँ पर मैंने फ्लेवर के लिए डाल दिया है आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूसरी तरफ रबड़ी में मैं डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच केसर के धागे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब केसर के धागों को मैं मिक्स कर लूँगी। फ्लेवर के लिए यहाँ डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। केसर के धागों का भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रंग आ गया है और उतनी ही अच्छी खुशबू आ रही है। दूसरी तरफ फिरनी को चेक कर लेते हैं, जिसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिरनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब यहाँ पर ट्रे में बादाम जो मैंने फैला कर रखा हुआ है उसी के ऊपर डालना है और अच्छी तरीके से फैलाकर इसकी एक लेयर कर दें और उसके बाद इसे सेट होने के लिए करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। ध्यान रखें कि गर्म रहते ही इस मिक्सचर को फैलाना है, ठंडा होने पर इनको फैलाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये फिर जमने लगते हैं। तो इस तरह से एक पतली सी लेयर इनकी फैला लें और फिर ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें इसे। अब ऊपर से स्मूथ करने के लिए इसे इस तरह से थोड़ा सा टैप कर लूँगी, तो ऊपर से इसका जो सरफेस है काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर रबड़ी में मैं डाल दूँगी 1/4 कप के बराबर चीनी। बहुत ज़्यादा मीठा इसे ना बनाएं, नहीं तो फिर जो रबड़ी है हमारी काफ़ी ज़्यादा मीठी हो जाएगी। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसे और थोड़ा सा गाढ़ापन देने के लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर 3 से 4 टेबलस्पून दूध में मिक्स करके उसका एक घोल बना लिया है, उसे थोड़ा थोड़ा करके डालकर मिक्स कर लूँगी। तो इससे बहुत ही अच्छा सा गाढ़ापन आ जाएगा। तो रबड़ी हमारी बनके तैयार है लगभग। अब इसे मैं ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा हो जाने के बाद इसे और थोड़ा सा गाढ़ापन देने के लिए, क्योंकि इसमें ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मलाई की लेयर जमी थी, तो इसे जब ब्लेंडर में डालकर एक बार पीस लेंगे तो रबड़ी हमारी और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम फिरनी चेक कर लेते हैं। तो करीब आधा घंटा हो चुका है। किनारों से इसे छुड़ा लें। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। किनारों से छुड़ा लेने के बाद जिस तरह से टर्किश रोल को छोटे छोटे ब्लॉक्स में काटा था, बिल्कुल उसी तरीके से इसे काट लेना है। ये देखिए यहाँ पर इसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ध्यान रखें कि जितना अच्छे से ये फिरनी सेट होगा उतने ही अच्छे और क्लीन हमारे रोल्स बनेंगे। फिरनी के रोल्स अच्छे से बने तो इसके लिए आप चाहें तो फ्रिज में फिरनी को करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर चलिए फिरनी रोल बनाना शुरू करते हैं। पहला रोल बनाने में हल्की सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसे पलटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये अभी भी काफ़ी फ्रेश है, इसीलिए हल्की सी दिक्कत हो रही है। मैंने इसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा था। तो ये देखिए यहाँ पर फिरनी रोल बनके तैयार हो गया एक। तो इसे मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। फिरनी रोल बनाने में और आसानी हो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजू पीस कर ले लिया है। तो इस काजू को यहाँ पर इस तरह से डालना है और इसे फिरनी रोल के ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर लें। तो हमारा जो फिरनी रोल है काफ़ी आसानी से निकल आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर काजू के पाउडर से थोड़ा सा कोट कर लेने से फिरनी का रोल बनाने में सहूलियत हो जाएगी। तो यहाँ पर फिरनी रोल बना लेने के बाद अब इनको एक सर्विंग बोल में निकाल लें। फिरनी रोल को सर्विंग बोल में निकाल लेने के बाद अब ऊपर से
रबड़ी यहाँ पर मैं डाल दूँगी तो दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रबड़ी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। रबड़ी को डाल देने के बाद ऊपर से थोड़े से बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश कर लें तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा इसमें और टेम्पटिंग दिखेगा। तो आप इस तरह से फिरनी रोल विथ रबड़ी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।